हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। सबको नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पिचिंग विद जोशुआ में आप सबका स्वागत है। और हम कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, रिपोर्ट कार्ड वापस आया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुई है 7 जनवरी। आज 5th टेस्ट मैच का अंतिम दिन होना चाहिए था, लेकिन 2 दिन पहले ही मैच खत्म हुआ। 5th एंड फाइनल सिडनी टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से श्रृंखला अपने नाम की। ये टेस्ट कैलेंडर में भारत की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज थी इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ना केवल क्वालिफिकेशन के लिए बट फॉर बायलैटरल सीरीज जो टेस्ट की होती हैं उसमें भी। लेकिन इस सबसे बड़ी अहम सीरीज में किसने कितना अच्छा और कितना बुरा परफॉर्म किया तो हमें पता ही है, लेकिन मार्क्स किसको सबसे ज्यादा और सबसे कम मिले ये देखने वाली बात होगी। और एक छोटा सा क्राइटेरिया है जो हमने रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स दिए हैं, उसमें एवरी प्लेयर जिसको मार्क्स मिले हैं उसको 3 टेस्ट मैच खेलना जरूरी है भारत की ओर से इस श्रृंखला में। 5 में से 3 एटलीस्ट टेस्ट मैच खेलें तो उनको हमारी इस रिपोर्ट कार्ड की तालिका में भर्ती मिल जाएगी। ओके, सो वी स्टार्ट ऑफ विथ हाँ, आपको बता दें कि भारत के एक खिलाड़ी हैं जिनको 10 आउट ऑफ 10 भी मिले हैं, जिनके पास हम आएंगे। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको 0 आउट ऑफ 10 मिला है, और उसी की हम बात कर रहे हैं। वो है कप्तान रोहित शर्मा। जी हाँ, काफी शर्मनाक सीरीज उनके लिए रही है। रोहित शर्मा को हमारे पिचिंग विद जोशुआ के रिपोर्ट कार्ड में मिलते हैं 10 में से 0 अंक। कप्तानी काफी डब्बा गोल थी। बैटिंग में रन कछु कुछ नहीं आ रहे थे। 31 रन बनाए हैं 6 की एवरेज से। बहुत ही ज्यादा सैड परफॉर्मेंस रोहित शर्मा का रहा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद रोहित शर्मा का अंतिम टेस्ट असाइनमेंट हो, बट वी नेवर नो। रोहित शर्मा ने खुद बोला है कि आगे वो उनका फ्यूचर क्लियर है, मतलब वो खेलना चाहेंगे डेफिनेटली। वो इज अवेलेबल टू प्ले एंड ही वांट्स टू प्ले few months down the line, but remains to be seen whether he'll get picked as a pure batter, and a lot depends on his white ball future as well, how he performs in the upcoming white ball games. That is about Rohit Sharma. He performed quite poorly and therefore gets 0 out of 10. Moving on, a player who's got 1 marks out of 10. 10 में से 1 नंबर आए हैं शुभमन गिल के। शुभमन गिल जिन्होंने 10 में से 1 अंक अर्जित किया है, मार्क्स आए हैं, और इन्होंने 93 रन बनाए 18 की एवरेज से। काफी ज्यादा सैड परफॉर्मेंस इनका भी रहा। बहुत अपेक्षा थी शुभमन गिल से, क्योंकि अत्यंत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। इनके अंदर शैली प्राप्त इतने ज्यादा हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत से दिग्गजों ने बोला कि यार शुभमन गिल का जो खेल है ना वो बहुत तगड़ा है, और अगर ये चल जाएगा ना बैट्समैन तो भारत के वारे नारे हो सकते हैं बल्लेबाजी में। लेकिन बहुत बारी वो टेम्परामेंटल इश्यूज के कारण भी आउट हुए और सही गेंद को सही तरीके से नहीं खेल पाए। शुभमन गिल ने 10 में से 1 अंक अर्जित किया है हमारी रिपोर्ट कार्ड में, और काफी ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस के कारण वो उनको बहुत कम नंबर मिलते हैं। अब है 10 में से 2 नंबर जिसके आए हैं, 2 मार्क्स मिले हैं 10 में से। वो है विराट कोहली। एक शतक ठोका था पर्थ में, और शतक ठोकने के बाद उनका बल्ला ऐसा सोया, और वो सोया क्या, मतलब वो झाड़ू लगाता रहा ऑफ स्टंप के बाहर। तो विराट कोहली really disappointing after that 100 in Perth, and we have to say that 20 average of 23, like you remove that 100, that just seems like an aberration. That 100 at Perth, उसको अगर आप हटा दें तो बहुत ही बुरा शर्मनाक प्रदर्शन रहा है विराट कोहली का। केवल उस 100 के कारण उनको 10 में से 2 नंबर मिले। उनके डिसमिसल्स ऐसे थे कि वो चाह ही नहीं रहे हैं अपने गेम पर इंप्रूव करना, अपनी एबिलिटी पर, अपनी स्किल पर इंप्रूव करना, जिससे ज्यादा तकलीफ हुई भारत की टीम को। हार का सामना करना पड़ा, और इसी चक्कर में उनको 10 में से 2 नंबर मिले हैं। अगले खिलाड़ी हैं 2 जिनको 10 में से 3 नंबर मिले हैं। वो हैं रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर।
बहुत बारी इनका चयन गलत रीति से किया गया, इस अपेक्षा से कि ये बल्लेबाजी क्रम को लंबा करेंगे रादर देन गेंदबाजी में इनका जो प्रभाव था उसको ज्यादा करने के बजाय इनकी बल्लेबाजी के लिए इनको सेलेक्ट किया गया। उससे बेहतर होता कि कोई आप पेशेवर बल्लेबाज जैसा अभिमन्यु ईश्वरन है, सरफराज खान है, ध्रुव जुरेल है जो कि बल्लेबाजी कर सकते थे पेशेवर तरीके से, उनको रख लेते। बट इनका चयन किया गया ताकि बल्लेबाजी क्रम को लंबा कर सके, क्योंकि डर था भारत के टीम मैनेजमेंट को शायद कि हमारे ऊपरी क्रम काफी कमजोर है, तो इसलिए हमारे निचले क्रम में, मध्य क्रम में और हमें जरूरत है। तो इसलिए रविंद्र जडेजा ने 135 रन बनाए, 4 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 114 रन बनाए, 3 विकेट लिए। दोनों खिलाड़ियों ने एक हाफ सेंचुरी मारी, बट काफी ज्यादा परेशान हुए, इनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाई भारत की टीम। ये काफी सैड चीज रही। फिर आते हैं 10 में से 4 नंबर मिले हैं ऋषभ पंत को। जी हां, ऋषभ पंत ने 255 रन बनाए 28 की एवरेज से, 24 चौके उन्होंने लगाए, 6 छक्के उन्होंने जड़े। और केएल राहुल को भी 10 में से 4 नंबर मिलते हैं। केएल राहुल ने 276 रन बनाए 30 के एवरेज से इस पूरी श्रृंखला में, और 28 चौकों की मदद से उन्होंने ये खेला। दोनों ने एक 50 मारी। ऋषभ पंत की 50 जो थी सिडनी में, वो काफी ज्यादा आक्रामक 50 थी, और वो दिखा रही थी कि किस प्रकार की शैली ऋषभ पंत रखते हैं, और कितना ज्यादा डर और खौफ आ सकता है दूसरी टीम पर अगर वो इसी प्रकार से बल्लेबाजी करें। ऋषभ पंत, हालांकि एमसीजी में ऋषभ पंत के डिसमिसल से काफी ज्यादा आलोचना हुई थी उनकी, लेकिन उन्होंने सिडनी में बहुत अपने आप को रोक कर खेला फर्स्ट इनिंग्स में। एंड इवन एमसीजी में भी जब तक वो आउट नहीं हुए थे उन्होंने काफी बॉडी ब्लोज लिए अपने ऊपर। टीम के हित के लिए उन्होंने काफी ज्यादा गेंदें भी खेली, अपने गेम को उन्होंने चेंज भी किया, और काफी डिफेंसिव भी टिके रहे काफी लंबे समय तक जब तक आउट नहीं हुए। तो उस चक्कर में उनको थोड़े से ज्यादा नंबर मिलते हैं बाकी बल्लेबाजों से, और 4 नंबर मिलते हैं ऋषभ पंत को 10 में से, और केएल राहुल को मिलते हैं 10 में से 4 नंबर। अब आते हैं 10 में से 5 नंबर मिले हैं मोहम्मद सिराज को। मोहम्मद सिराज भारत के फास्ट बॉलर जिन्होंने 20 विकेट चटकाया बीजीटी में। 5 टेस्ट खेले, लेकिन परेशानी मोहम्मद सिराज के साथ ये हुई कि उनका रन्स पर ओवर 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन दिए हैं। उनका 31 का एवरेज रहा, बॉलिंग एवरेज, और प्रेशर रिलीज उन्होंने बहुत बारी किया। गेंदबाजी में निरंतरता बिल्कुल नहीं थी उनके खेल में, उनकी गेंदबाजी में। बुमराह को हटाएं तो हालांकि मोहम्मद सिराज ने कुछ मौकों पर, अहम मौकों पर सही उनका इस्तेमाल किया गया गेंदबाजी में, तो उन्होंने विकेट चटकाए, लेकिन उनसे और ज्यादा उम्मीद थी, बहुत ज्यादा उम्मीद थी मोहम्मद सिराज से, क्योंकि अच्छे प्रीवियस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनकी जो ऑस्ट्रेलिया में थी वहां से अच्छा प्रदर्शन करके वे आ रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। ही टुक 20 विकेट्स इन 5 टेस्ट, ही गेट्स 5 out of 10. Now Nitish Kumar Reddy, he gets 6 out of 10. 6 out of 10 strict marking की है। 5 टेस्ट उन्होंने खेले, 298 रन बनाए। क्यों थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई? क्योंकि नीतीश रेड्डी को टीम में जगह मिलना ही एक सवालिया निशान था। There was a huge question mark over why Nitish Reddy was selected. 298 runs he hit, 37 एवरेज, 30 चौके उन्होंने मारे हैं, 8 छक्के मारे, एक सेंचुरी भी जड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारना बड़ी चीज होती है, और स्ट्राइक रेट उनका 64 रहा। उन्होंने एज अ बैटर उन्होंने बहुत अपनी प्रतिभा को दिखाया, लेकिन एज अ बॉलर वो काफी कमजोर रहे। हालांकि उन्होंने गोल्डन आर्म के साथ विकेट्स चटकाए, लेकिन स्टिल ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। Sorry, Nitish Reddy has more promise with the bat than with the ball as of now. Although he's very young, बहुत युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं। डिपेंड करता है किस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे हिसाब से नीतीश रेड्डी को अगर मेरी माने तो एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर नंबर 3 to नंबर 6 के वो बल्लेबाज है,
और उनसे उस बैटिंग, उस क्रम में बल्लेबाजी करा के आप उनसे कुछ ओवर निकाल सकते हैं, बट एज अ फिफ्थ बॉलर उनको नहीं देखना चाहिए। बट एज अ प्रॉपर बैटर आप देखें हु कैन बॉल, अनलेस ही वर्क्स something really, unless he really improves his bowling, picks up a lot of speed and gets a lot of wickets in domestic cricket, he's going to struggle as a top 5 bowler in Indian cricket. Then it is यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उनको मिलते हैं 10 में से 8 नंबर। जी हां, 10 में से 8 नंबर लिए। उन्होंने जिस प्रकार की प्रतिभा वो लेकर आए थे, ऑस्ट्रेलिया के काफी एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे यशस्वी जायसवाल इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, एंड ही लिव्ड अप टू दैट नेम। 10 पारियां उन्होंने खेली, 5 टेस्ट मैच खेले, 391 रन उन्होंने बनाए, 1 शतक ठोका, 250 उन्होंने जड़े, अहम पारियां उन्होंने खेली, 43 का उनका एवरेज है, और उन्होंने 44 चौके, 4 छक्के लगाए, और 2 बारी वो 0 पे भी आउट हुए। पर उन्होंने ये दिखाया कि अपने खेल में वो एडजस्ट कर सकते हैं टफ कंडीशंस में भी। उनका डिफेंस काफी स्ट्रांग था। ऑस्ट्रेलिया में सक्सीड होने के लिए आपका डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। यशस्वी जायसवाल ने वो दिखाया एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और इसलिए उनको मिलते हैं 10 में से 8 नंबर। वेरी वेल डन टू यशस्वी जायसवाल। एंड नाउ कम्स द प्लेयर हु गेट्स 10 out of 10, एंड दैट इज नन अदर देन जसप्रीत बुमराह। जी हां, भारत के धुरंधर और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर इंडियन क्रिकेट फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू कम एज वेल, जसप्रीत बुमराह, द हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट। ही टुक रिकॉर्ड 32 विकेट्स फॉर इंडिया इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। नेक्स्ट, उन्होंने इतने ज्यादा विकेट लिए कि अगले विकेट लेने वाले इस सीरीज में रहे पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया कप्तान, जिन्होंने 25 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह was at another level। इस श्रृंखला में जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग से ये चीज साबित हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं थी, कि वो अब विश्व में सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा बढ़िया फास्ट बॉलर हैं, और सर्वश्रेष्ठ फास्ट बॉलर हैं विदाउट अ डाउट। इसमें कोई संदेह नहीं है। एंड प्रोबेबली ही इज इंडियाज नेक्स्ट कैप्टन एज वेल, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस। जसप्रीत बुमराह की जो उन्होंने गेंदबाजी में तब्दीलियां की, थोड़ा काफी ज्यादा प्रोएक्टिव उन्होंने मूवमेंट किए, डिसीजंस लिए, स्ट्रेटजी बनाई कि ऑन फील्ड कैसे डिसीजंस लेने हैं, विकेट जब नहीं आ रहे हैं, जब आपकी कंडीशंस हेल्पफुल हैं, तो कौन से गेंदबाज को कब लगाना चाहिए। तो ये टैक्टफुलनेस एक बॉलिंग कप्तान होने के नाते भारत को काफी ज्यादा फायदा करेगी आने वाले सालों में। जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली इज इंडियाज नेक्स्ट कैप्टन, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस। सो दैट वाज आवर रिपोर्ट कार्ड। कैसा लगा आपको ये रिपोर्ट कार्ड? क्या आपको कोई इस रिपोर्ट कार्ड में फेरबदल करना है? आप कमेंट्स में हमें बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पिचिंग विद जॉशुआ, और हमें बताइए कमेंट्स में किस प्रकार का क्रिकेट कंटेंट आप देखना चाहते हैं। क्लीन क्रिकेट कंटेंट का ये है डेस्टिनेशन, पिचिंग विद जॉशुआ। हम आगे भारतीय क्रिकेट के और अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं के बारे में चर्चा करते रहेंगे, और आपको बेस्ट क्लीन क्रिकेट कवरेज यहां पर पिचिंग विद जॉशुआ में मिलता रहेगा।